शुदा मिग 21 यानी कि मिग 21 शौर्य की नई गाथा मिग 21 ने लिखी है और 62 साल बाद आज ये विमान रिटायर होगा। आज वायुसेना से मिग 21 की रिटायरमेंट है और देश का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग 21। इसकी शौर्य गाथा हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज की ये खबर आपको कहीं ना कहीं सुननी चाहिए, क्योंकि देखिए 62 साल बाद इस विमान की, इस फाइटर जेट की आज रिटायरमेंट है। 62 साल तक सेवा देने के बाद आज ये रिटायर हो जाएगा। चंडीगढ़ में रिटायरमेंट पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यानी कि आज आसमान में एक आखिरी बार मिग 21 गरजने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए इस कार्यक्रम में मौजूद है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं और सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें मिग 21 के लिए ये समारोह, रिटायरमेंट समारोह रखा गया है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। देश का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग 21 6 दशकों से ज्यादा का समय देश की सेवा में बिता चुका है। आज भी मिग 21 को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि कारगिल का युद्ध हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर आज के समय में मिग 21 ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आज रिटायरमेंट कार्यक्रम है, विदाई समारोह ये चंडीगढ़ में हो रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मिग 21 के बादल फॉर्मेशन को फ्लाई कर रहे हैं और रिटायर होने के बाद लड़ाकू विमान इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा। तो देखिए खास कार्यक्रम आज का है। क्योंकि मिग 21 आज रिटायर हो रहा है। मिग 21 1965, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध, बालाकोट के स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के शौर्य बढ़ाने का काम कर चुका है और आज इसकी चंडीगढ़ में विदाई है। मिग 21 विमानों के स्विच ऑफ स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर एयरफोर्स चीफ को फॉर्म 700 के रूप में एक बड़ी किताब सौंपेंगे। इसमें विमान की उड़ान से पहले उसकी हर तरीके की जांच संबंधी रिपोर्ट और उड़ान के बाद पायलट की फीडबैक रिपोर्ट शामिल होगी। यानी कि मिग 21 के संचालन संबंधी यादें अब इस किताब में महज सिमट कर रह जाएगी। ये किताब 700 पन्नों की होने वाली है और ये देखिए मिग 21 एक आखिरी बार आपको गरजता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं कि आज मिग 21 के सारे लड़ाकू विमान जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और पैंथर्स उपनाम वाले 23वें स्क्वाड्रन के आखिरी मिग 21 विमान को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर देखिए इस समारोह में आज विदाई दी जा रही है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद हैं और इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर आखिरी बार मिग 21 को देखिए सलामी दी जा रही है। क्योंकि 62 साल का शौर्य गाथा जो है मिग 21 की है, चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो या फिर 99 का कारगिल युद्ध। और इतना ही नहीं, देखिए 60 साल से ज़्यादा का समय मिग 21 ने भारत को दिया है और भारत को हर पैमाने पर हर युद्ध में जीत भी दिलाई है।
बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी, जब पाकिस्तान में आधी रात को घुसकर भारत ने तबाही मचाई थी और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। और उसके बाद भी अगर हम बाकी की लड़ाइयों की बात करते हैं, जब कारगिल युद्ध में MiG-21 ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब देखिए, MiG-21 आज रिटायर हो रहा है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि IAF के MiG-21 के विदाई समारोह में आज वो शामिल हो रहे हैं और उनको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। जैगुआर और सूर्यकिरण एरोबैलिस्टिक टीम द्वारा एक शानदार इस पर एक परफॉर्मेंस दिया जाएगा और उसके बाद बादल और पैंथर फॉर्मेशन का नेतृत्व करेंगे। तो ये सीधे कार्यक्रम की तस्वीरें। आज MiG-21 देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज आखिरी बार गरजता हुआ MiG-21 जंगी विमान और भारत के युद्ध के इतिहास में बहुत अहम भूमिका इस विमान ने निभाई है। छह दशकों से देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने वाला MiG-21 कई युद्धों और अभियानों का गवाह रहा है और आज सुनहरे अक्षरों में इतिहास में MiG-21 दर्ज किया जाएगा। अब सिर्फ आप इतिहास में ही MiG-21 को देख पाएंगे। MiG-21 यानी कि MiG-21 की कहानी सिर्फ हादसों की नहीं है, बल्कि शौर्य और जीत की लंबी दास्तान है। सोवियत संघ में 1950 के दशक में बना ये तेज सुपरसोनिक जेट वियतनाम 6 दिवसीय और योम किपुर युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाया करता था। भारत में 1963 में सेवा दी, 1971 में पाक विमान गिराए। 60 साल बाद 26 सितंबर यानी कि आज का दिन 2025 का, जब ये रिटायर हो रहा है। 1950 के दशक में बनी थी, पहली उड़ान 1955 में हुई। ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट जो ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है। MiG-21 की खासियत इसकी तेज रफ्तार है। ये मैक 2 की स्पीड तक पहुंच सकता है। ये हवा में ऊंचाई जल्दी चढ़ सकता है और दुश्मन के विमान को आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन MiG-21 की कहानी सिर्फ हादसों की नहीं है, बल्कि एक शौर्य की और जीत की लंबी दास्तान है। कई युद्धों में इसने दुश्मनों को धूल चटाई है। तो आपको देखिए, इसकी वीर गाथा के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MiG-21 की बहादुरी के किस्से जो है वो दूर दूर तक है। कई देशों की हवाई सेना में इसने सेवा दी है और ये वियतनाम युद्ध और मिडिल ईस्ट के झगड़ों और भारत पाकिस्तान युद्धों में भी लड़ा है। अब देखिए, आज MiG-21 यानी कि MiG-21 रिटायर हो रहा है। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया सेना की ओर से भी आई है, आपको वो भी सुनवाते हैं। Engines, spare parts. So that is the reason the MiG fleet, MiG-21 fleet has served Indian Air Force such a long time. And in the capacity of a wing commander, I have tested the MiG aircraft engines in Russia on the test bed. And they are beautiful engines which has given such a long life, and the aircraft flew. And whatever the apprehensions in the public mind that there are a lot of MiG accident, because the MiG fleet is a very large fleet in Indian Air Force, so accidents do happen. So we have to count how many accidents have happened to the corresponding flying hours. So that is a good record, I should say. And our pilots are capable and they have been trained well, and they can operate the systems and the machine, the aircraft very well to the extent needed. And we fought all wars with Pakistan, China, and we had the lead in the Air Force. LCA Tejas is going to replace this. Do you think that it will be better fleet from MiG-21? See, yes, in the present scenario, the electronics, systems, airframe, engines, a lot of changes have come. Now we need to move to a lighter aircraft, faster aircraft, and a sophisticated aircraft. So the LCA aircraft, light combat aircraft, is going to replace MiG-21
in the near future in all the squadrons, as today is the final day to call off MiG-21 flying, and I wish all the Air Force personnel and the all Indians a very happy day to say bye-bye to the MiG-21 aircraft. Engines, spare parts. So that is the reason the MiG fleet. तो देखिए MiG-21 जो आज रिटायर हो रहा है, और MiG-21 न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के युद्धों में भी बहुत सहायक साबित हुआ है। और MiG-21 की शौर्य गाथा की जब हम बात करते हैं तो हमें 63, 65, 71, 99 बालाकोट स्ट्राइक नहीं भूलनी चाहिए। 62 सालों का इतिहास MiG-21 का, और 9 से ज़्यादा बार देखिए जीत हासिल की है। MiG-21 ने अमेरिकी पायलट के लिए एक सरदर्द MiG-21 बना हुआ रहा, और 1967 में भी देखिए युद्ध में योम कपूर में युद्ध हुआ था जहां पर इसने दमखम दिखाया था अपना। इतना ही नहीं, देखिए मिस्र ने 27 पक्के और 8 इजरायली विमान भी गिराए थे। सीरिया के MiG-21 ने 30 दुश्मन जो विमान है उसको साफ किया था। भारत के हवाई सेना में MiG-21 का जलवा देखने को मिला। भारत ने 63 में पहला MiG-21 खरीदा, और 1962 के चीन युद्ध के बाद हवाई सेना को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी था। 1966 और 80 तक भारत ने 872 MiG-21 लिए। नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन्हें बनाना शुरू किया, और ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। शुरू में ऊंचाई पर दुश्मन को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ, बाद में नज़दीकी लड़ाई और ज़मीनों पर भी हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसको लगातार इम्प्रूव किया गया। 1965 के युद्ध में MiG-21 की संख्या कम थी और पायलट का प्रशिक्षण अधूरा था, लेकिन फिर भी इसने रक्षात्मक उड़ानों में अनुभव दिया, और गैंट विमानों के बाद भी MiG-21 ने अपनी श्रेष्ठता दिखाई। ये युद्ध MiG-21 सिखाने का मौका था। अब देखिए 1971 की लड़ाई में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब MiG-21 ने जीत की उड़ान भरी, और एक सुनहरा मौका 1971 की लड़ाई में MiG-21 को मिला, और उसने दिखाया कि क्या शौर्य है MiG-21 का। भारतीय हवाई सेना ने MiG-21 ने पश्चिमी मोर्चे पर हवाई श्रेष्ठता हासिल की, और 4 पाकिस्तानी F-104 स्टार फाइटर जेट गिराए, और इतना ही नहीं बल्कि कई विमानों को पाकिस्तान के नेस्तनाबूद किया है MiG-21 ने। वायुसेना के लिए, देश के लिए, और ठीक ही कहा गया है कि प्रण करना है सहज, कठिन है। तो अमृतसर से उड़ान भरकर ये ढाका के कई बार अलग अलग देशों के भी लड़ाइयों में ये शामिल रहा है। ऐसे में MiG-21 देखिए आज रिटायरमेंट है, और तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, और ये देखिए ये आखिरी समारोह MiG-21 की याद में MiG-21 के रिटायरमेंट का ये कार्यक्रम, और MiG-21 के रिटायरमेंट कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं, और सेना के प्रमुख भी वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए सलामी देते हुए MiG-21 को, ये आखिरी आज MiG-21 की ऐतिहासिक उड़ान। देखिए कितने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये वही विमान है जिसने भारत को हर कदम पर जीत दिलाई है। जाहिर सी बात है इसके लिए खास कार्यक्रम का आयोजन होना ही चाहिए। और आज देखिए MiG-21 आज आखिरी उड़ान भरता हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आज के बाद से MiG-21 की जो उड़ान है, जो उसकी शौर्य की कहानी है, वो सिर्फ आपको इतिहास में एक 700 पन्नों की किताब में दर्ज होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि 50 में ये बना, 55 में तैयार हुआ, पहली उड़ान भरी, और भारत ने इसको खरीदा है 62 में, लेकिन शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और एक के बाद एक युद्ध जीतने में योगदान देता रहा। वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, या वर्ष 1971 का बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन, या फिर वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध, इसने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। इस फाइटर जेट ने हवाई शीर्षता हासिल करने के साथ साथ दुश्मन के एयर बेस पर हमला करने और थल सेना की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉग फाइटिंग में भी इसकी क्षमता का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। कैसे मैं सोच रहा हूँ ये प्रोजेक्ट को चद्दर डालूंगा।
कैब दे दो डबल बोल यार वो आप जाके तो वो बड़ा खाना 1960 के दशक में देश में शामिल होते ही सुपरसोनिक जहाज ने भारतीय आकाश को नई गति और अभेद्य सुरक्षा प्रदान की। तब से लेकर अब तक इसकी हर उड़ान में भारत का अभिमान झलकता रहा है और अब इसकी विदाई भी हमारे विजय का ही प्रतीक है। Ladies and gentlemen, please shift your gaze towards left as 3 MiG-21 approaches theirs in classic big formation. चीते की रफ्तार से आगे बढ़ती इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन मोहित गुप्ता और बाई एवं दाई तरफ है एयर कमांडर अमित कुमार बुधवाल एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हिमसेल्फ। Ladies and gentlemen, this was the Chief of the Air Staff himself at the controls of Badal 3, peeling off smartly and cutting through the morning light. देवियों सज्जनों, अभी आपने देखा कि बादल 3 ने पेल ऑफ किया है। जी हां, इसका संचालन स्वयं भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कर रहे हैं और विमान का टेल नंबर है 2777। और आइए तब तक आप सभी को युद्ध के मैदान की एक झलक की तरफ ले चलते हैं। बेस एयर डिफेंस कंट्रोल एक ऐसा मिशन है जहां हमारे लड़ाकू पायलट अपने बेस की सुरक्षा करने के लिए बेस ग्राउंड कंट्रोलर की सूचना के अनुसार दुश्मन के जहाजों का पता लगाकर उसे नष्ट कर देते हैं और या फिर अपनी सीमा से बाहर खदेड़ देते हैं। आज चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के आसमान पर 2 MiG-21 गश्त लगाते ही जवाब देख भी आ रहे हैं और ग्राउंड कंट्रोलर की सूचना मिलते ही ये शत्रु के विमान को ट्रैक करते हुए 4 जगुआर विमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ उपस्थित हमारे सभी पूर्व पायलट इस दृश्य से अपने दिनों को याद कर उठेंगे। देवियों सज्जनों, लेकिन उससे पहले बादल 3 अब थोड़ी ही देर में आपके सामने लैंडिंग के लिए आ रहा है, जिसका संचालन भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कर रहे हैं। और बादल 3 ने एटीसी से संपर्क किया, क्लियर टू लैंड की सूचना मिल गई। और ये लीजिए, आपके सामने है भारतीय वायुसेना अध्यक्ष बादल 3 ने, जिसका टेल नंबर था 2777। और चलिए युद्ध के दृश्य की तरफ एक बार फिर ले चलते हैं। इस समय हमारे 2 विमान लगा रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं और यहाँ पर सभी पूर्व पायलट इस दृश्य को देखकर अपने दिनों को याद कर उठेंगे और करें भी क्यों ना, क्योंकि हमने आपसे ही तो सब कुछ सीखा है। थोड़ी ही देर में 4 जगुआर विमान
आएंगे जिनका मुकाबला करेंगे ये दो MiG-21 विमान। It's strong. Let us take you back in time, a time when every heartbeat of the Indian Air Force was tuned to one mission, to protect the skies of the nation. Overhead, a pair of MiG-21s is on combat air patrol, holding at altitude, weaving their racetrack pattern. Eyes scanning, radars alive. Every sweep of the scope is a question. Is the airspace clear? Is the threat near? This is the silent watch, the shield that never rests. Cockpit tense but calm. Pilots are briefed, every muscle ready. This is combat air patrol, a long hours of patience. And then the Jaguars will come in from your left, time on target will approach, the watch is over, and the intercept will begin. Wings will roll in, closing in fast. Jaguars cruising deep on target. This is the battle of combat. Ladies and gentlemen, on to your left, 4 Jaguars.